Exercise 13.1, question number 8. Promise solid cylinder, height 2.4 and diameter 1.4, तो रेडियस हो जाएगा 0.7. हाइट 2.4 है सेंटीमीटर. ए कॉनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट सेम डायमीटर इज हॉलोड आउट. इस सिलेंडर में से एक कॉनिकल कैविटी, कैविटी का मतलब गड्ढा, कोन के आकार का इसमें ड्रिल किया गया है. तो ये पूरा का पूरा सॉलिड सिलेंडर था जिसमें से एक कोन को काटकर बाहर निकाल लिया गया है. अब ये जो शेडेड पोर्शन है यही हमारे पास बचा. फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड. तो जो रिमेनिंग सॉलिड है जिसको मैंने शेड किया हुआ है इसी का ही हमको टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है. तो जो हाइट ऑफ सिलेंडर और कोन दोनों की सेम है 2.4. स्लांटेड हाइट ऑफ कोन एल गिवन नहीं है, फाइंड कर लेंगे. अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. 0.7 स्क्वायर प्लस 2.4 स्क्वायर. 0.7 का स्क्वायर होता है 0.49. 2.4 स्क्वायर का 2.4 स्क्वायर होता है 5.76 इक्वल टू रूट 6.25. 6.25 का स्क्वायर रूट 2.5. अब हमको फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. तो हमारे पास जो बच गया, क्या बचा, एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बच गया है प्लस एरिया ऑफ सर्कल नीचे, क्योंकि ये सिलेंडर सॉलिड था तो नीचे भी एक सरफेस है, तो ये प्लस एरिया ऑफ सर्कल प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन. ये जो कोन का कॉनिकल कैविटी यानी कि कोन जो इसमें से काट कर बाहर निकाला, उसके बाद इस सिलेंडर के अंदर ही एक सरफेस और बन गया जिसको हम कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन. तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वेयर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल. इन तीनों में से पाई आर कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा 2h प्लस आर प्लस एल. वैल्यू पुट कर देंगे 22/7. आर की जगह 0.7. 2 इंटू एच 2 इंटू 2.4 प्लस आर 0.7 एल 2.5. 7 और 7.1 की डिवाइड करेंगे 0.1 आ जाएगा. 22 इंटू 0.1. 2 को 2.4 से मल्टीप्लाई 4.8 प्लस 0.7 प्लस 2.5. 22 को 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2.2. तीनों की एडिशन होगी 8.0. पॉइंट के बाद 0 कैंसिल हो जाता है. 2.2 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 17.6 स्क्वायर सेंटीमीटर. क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 में एक वुडन आर्टिकल है, वुड से बना है पूरा का पूरा. स्कूपिंग आउट हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर. ये एक सॉलिड सिलेंडर है. इस सॉलिड सिलेंडर में से 2 हेमिस्फीयर कट कर लिए गए हैं. इसमें से 2 से हेमिस्फीयर, एक ऊपर से एक नीचे से काट लिए गए हैं. बाकी ये जो शेडेड पोर्शन है ये हमारे पास बच गया. तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर और सिलेंडर दोनों का सेम है 3.5. हाइट 10 सेंटीमीटर है. तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड क्या होगा. तो एक तो हमारे पास पूरा सिलेंडर बचा है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, प्लस और 2 कौन से नए सरफेस हैं, प्लस 2 मल्टीप्लाई कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर. ये हम प्लस करेंगे क्योंकि 2 एक्स्ट्रा सरफेस और बन गए हैं. तो फार्मूला लिखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच. 2 मल्टीप्लाई कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वेयर. 2 पाई आर एच प्लस 4, 2 टू ज़ा 4 पाई आर स्क्वेयर. 2 पाई आर कॉमन, ब्रैकेट में आ जाएगा h प्लस 2r. 2 इंटू 22/7. आर की जगह 3.5 इंटू एच की जगह 10 प्लस 2 इंटू आर की जगह 3.5. 2 इंटू 22, 3.5 को 7 से डिवाइड की 0.5. 10 प्लस 7 17. और इन तीनों की मल्टीप्लाई होगी 22.0. पॉइंट के बाद 0 कैंसिल. 22 और 17 की मल्टीप्लाई 374 स्क्वायर सेंटीमीटर. एग्जाम्पल 1 देखेंगे. एग्जाम्पल 1 में ये एक लट्टू है जिसमें नीचे कोन है और ऊपर की तरफ हेमिस्फीयर है. ऊपर की तरफ हेमिस्फीयर है. टोटल हाइट ऑफ दिस टॉय इज़ 5 सेंटीमीटर गिवन और डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर है 3.5. तो रेडियस क्या हो जाएगा
रेडियस हो जाएगा 3.5/2 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ कॉन क्या होगी, 5 में से हम 3.5/2 माइनस कर देंगे तो वो आ जाएगी स्लांटेड हाइट ऑफ कॉन। फाइंड क्या करना है, फाइंड द एरिया ही हैज़ टू कलर, इस लट्टू पर कलर करना है। अब इसमें दो सॉलिड आपस में कंबाइन है, कॉन और हेमिस्फीयर। तो इसमें हमको जो दिख रहा है उसी का ही हम एरिया फाइंड करेंगे और उसी पर ही पेंट हो सकता है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि इस पर हम पेंट कर सकते हैं। फार्मूला 2πr², 2 × 22/7 और रेडियस 3.5/2 था, 2 बार लिख देंगे। अब हम फाइंड करेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन, जो कि होता है πrl। इस पे भी है, कर्व्ड सरफेस पर भी पेंट होगा। एल दे नहीं रखा तो सबसे पहले हम निकालेंगे एल। तो ये एल निकालेंगे पहले, √r² + h²। आर की जगह 3.5/2², एच की जगह हाइट ऑफ कॉन कितनी थी, 3.25 होल²। हाइट ऑफ कॉन कैसे निकाली थी, टोटल हाइट 5 में से हमने रेडियस 3.5/2 माइनस कर दिया था, तो ये आ जाएगा 3.25। तो 3.5/2 होल², पहले हम 3.5 को 2 से डिवाइड कर लेंगे, फिर उसका स्क्वायर फाइंड करेंगे, फिर 3.25 को 3.25 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों के आंसर्स को ऐड कर देंगे, फिर उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे जो कि आएगा 3.7 सेंटीमीटर। उसके बाद हम निकालेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन πrl। तो अब हमने दो प्रकार के सरफेस एरिया निकाले, दोनों को ऐड कर देंगे। पहले हमने निकाला कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2πr², फिर निकाला हमने कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन πrl। दोनों में से 22/7 और 3.5/2 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में आ गया 3.5 + 3.7। दोनों को ऐड कर लेंगे और सिंप्लीफाई करने के बाद ये आंसर लिख देंगे 39.6 स्क्वायर सेंटीमीटर। एग्जाम्पल 2 में नीचे एक क्यूबिकल ब्लॉक देख रहे हैं और उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर है और इस क्यूब की एज साइड है 5 सेंटीमीटर, यानी कि लेंथ ऑफ साइड ऑफ क्यूब L = 5 सेंटीमीटर है। डायामीटर ऑफ हेमिस्फीयर है 4.2, तो रेडियस हो जाएगा 2.1। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक, इस ब्लॉक का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो एक तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब में से हम माइनस कर देंगे बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, यानी कि एरिया ऑफ सर्कल माइनस कर देंगे, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऐड कर देंगे। फार्मूला लिखेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6l² और उसके बाद एरिया ऑफ सर्कल πr² लिखेंगे और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2πr² लिखेंगे। 2πr² में से πr² माइनस कर देंगे, बचेगा πr²। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6l² ये पहले ही फाइंड कर रखा है 150, तो 150 + πr²। पाई की जगह 22/7, आर की जगह 2.1 दोनों के आंसर्स को ऐड कर देंगे, स्क्वायर सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 3, इसमें एक वुड से बना एक टॉय रॉकेट है जो सिलेंडर के ऊपर कॉन की फॉर्म में है। ये सॉलिड वुड से बना है, नीचे सिलेंडर है, ऊपर कॉन, यानी कि यहाँ भी जो बेस है यहाँ पर भी वुड लगी है। और टोटल हाइट ऑफ रॉकेट है 26 सेंटीमीटर, जिसमें से हाइट ऑफ कॉन गिवन है 6 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी बच गई, 20 सेंटीमीटर। तो इस पर जो है पेंट होना है, पेंट कहाँ होना है, तो जो कॉनिकल पोर्शन है उस पर ऑरेंज कलर का पेंट होना है और सिलेंड्रिकल पोर्शन पर येलो कलर का पेंट होना है। तो सबसे पहले हम पेंट करेंगे कॉनिकल पोर्शन पर। तो एरिया टू बी पेंटेड ऑरेंज,
ऑरेंज कलर का पेंट होना है कॉन पर। तो इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे? पहले तो स्लांटेड हाइट ऑफ कॉन एल निकाल लेंगे, √r² प्लस h²। रेडियस है 2.5, h है 6 स्क्वायर। 2.5 की 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 6.25, 6 का स्क्वायर 36, 36.00 में 6.25 ऐड कर देंगे, उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 6.5 सेंटीमीटर। उसके बाद हम फाइंड करेंगे एरिया टू बी पेंटेड ऑरेंज, जिस पर ऑरेंज कलर का पेंट होना है। कहाँ होना है? एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया कॉन पर पेंट होगा, प्लस जो है बेस एरिया ऑफ कॉन माइनस बेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो यहाँ वाला हिस्सा देखेंगे, इधर वाला हिस्सा, यहाँ जो है इस प्रकार से एक रिंग बन जाएगी। एक तो है कॉन का बेस जिसका डायामीटर गिवन था उसका, यहाँ बुक में देखेंगे, और उसका डायामीटर है 5 सेंटीमीटर। तो रेडियस हो जाएगा 2.5। और ये जो अंदर जो छोटा सर्कल है, यहाँ पर 2 सर्कल बन रहे हैं जिसमें से इस पर पेंट होगा, रिंग पर पेंट होगा। तो इसमें एक तो है कॉन का बेस बड़े वाला जो आउटर है, जिसका डायामीटर है 5, और जो सिलेंडर का बेस है यानी कि सर्कल, उसका डायामीटर है 3। और इस पर पेंट होना है, इस रिंग के ऊपर। इस पर भी कौन सा कलर होना है? इस पर भी ऑरेंज कलर का पेंट होना है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन प्लस बेस एरिया ऑफ कॉन माइनस बेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन क्या होगा? πr। बेस एरिया ऑफ कॉन यानी कि एरिया ऑफ बिग सर्कल πr² माइनस बेस एरिया ऑफ सिलेंडर πr-²। ये सिलेंडर का जो बेस है वो छोटा है, उसके रेडियस को r' नाम दिया। तो इसमें हम वैल्यू पुट कर सकते हैं या पाई कॉमन लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा एरिया टू बी पेंटेड ऑरेंज। उसके बाद हमने येलो कलर का पेंट करना है सिलेंडर के ऊपर। तो सिलेंडर पे एक तो कर्व्ड सरफेस पर पेंट होगा और एक यहाँ पर पेंट होगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा सॉलिड है, वुड से बना है, तो यहाँ पर भी वुड है। तो प्लस एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर यानी कि πr-²। और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πr-h'। सिलेंडर की हाइट को h' माना गया, रेडियस को r' माना गया। इसमें वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेंगे। वो आंसर आ जाएगा 195.465 स्क्वायर सेंटीमीटर। उसके बाद देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 में एक पक्षियों के लिए एक बाथ टब बनाया गया जो कि नीचे से सिलेंड्रिकल है, ऊपर ये हेमिस्फीयर बनाया गया है जिसका रेडियस है 30 और हाइट भी दे रखी है 1.45 मीटर में है ये। तो या तो सभी के मीटर बना लेंगे या सभी के सेंटीमीटर बना लेंगे। तो रेडियस 30 सेंटीमीटर, इसी के मीटर बना लेंगे हम। 30/100 मीटर यानी कि 0.30 मीटर ये हो गया रेडियस। तो अब हमको टोटल सरफेस एरिया ऑफ बर्ड बाथ निकालना है। तो ये कैसे निकालेंगे? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। नीचे से ये ओपन है और यहाँ पर जो है ये बना रखा है पक्षियों के नहाने के लिए, इसमें वाटर रहेगा। तो इधर नीचे से ओपन है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2πr-h प्लस 2πr²। 2πr कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में आ गया r+h, और इसमें वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेंगे 3.3 स्क्वायर मीटर।